ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा। व्यास जी के आग्रह पर शंकर भगवान के माया से प्रेरित होकर के वह तोता व्यास की पत्नी अरनी के गर्भ में समा गए। आगे कथा। व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तेरी माँ को त्रास होता है। अब बेटा सो गर्भ में आ गए ना, कहते अब जो है तेरी माँ को त्रास होता है, अब तो बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श करे तो माँ के पेट में भी रहने दो। यहाँ मैं श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करता हूँ। संसार माया में है, माया में मैं लिपटना नहीं चाहता, मैं मायावी दुनिया में जाना नहीं चाहता। व्यास जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। संसार में माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा मुझे तो डर लगता है, आप मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी तो थोड़ी माया है, ऐसा तो लग रहा है आप माया में फंसे हो। मुझे तो तुम प्रेम से बेटा कहते हो ना। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वह मुझे आशीर्वाद दे, वह तो वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। माँ शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति, माया पति। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन हुए ही नहीं। माधव राय है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया कि कभी तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। वेदों में उपनिषदों में दो संत का नाम ऐसे आते हैं जो जन्म से मुक्त है। सुको मुक्त वामदेवो मुक्त। एक वामदेव ऋषि का ऐसा नाम आता है। वामदेव ऋषि संसार में आए, वे कभी उनको माया स्पर्श नहीं किया। जन्म से ही सुखदेव महाराज में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। जन्म से ही कहा यम प्रव्रजंत मतुपेत कृत्यम द्वापायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर बोभिनेदु अष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमातनो अस्मि। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों इनमें परिपूर्ण है। किनमें? सुखदेव जी। इसलिए सुखदेव जी महाराज 7 दिवस में मुक्ति दे सकते हैं। उनके पास में उतनी ज्ञान है, उतनी वैराग्य है, उतनी उनमें भक्ति है। परीक्षित का यह प्रश्न था जिस 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति दे सकता है और कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहाँ तीनों परिपूर्ण हो वहीं 7 दिवस में मुक्ति दे सकता है। जिसके पास में ये तीनों ज्ञान होगा वही जो है मुक्ति दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता।
सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध गुरु सतगुरु हो तो 7 दिन तो मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी थोड़ी माया है, ऐसा लगता है आप माया में फंसे हुए। मुझे प्रेम से आप बेटा बेटा कहते हो। व्यास जी सुखदेव जी को बेटा बेटा कहते। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वह मुझे आशीर्वाद दे, यह तो वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय, बताया ना आपको। चलो कोई बात नहीं। परीक्षित का प्रश्न था 7 दिन में मुझे कौन मुक्ति देगा? केवल प्रेम से स्पर्श करे तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। केवल प्रेम से दर्शन करे तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाई। घर छोड़ दिया, अनेकों जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़ा। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे। माँ को दुख हुआ कि मेरा बालक भले ही लग्न न करे लेकिन घर में रहना चाहिए। सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया। उन्होंने वैसे कुमारावस्था में ही, बचपनावस्था में ही घर को छोड़ दिया। उनको देखने से तो मन पवित्र हो जाता है, उनको देखने से तो भगवान याद आ जाते। मेरा बालक ऐसा है, व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वह भागवत को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है, उनको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रखता है, जो अच्छा नहीं लगता वह दूसरे को दे देता है। अच्छा मेरे लिए इसी का नाम आसक्ति है, अच्छा दूसरे के लिए उसी का नाम भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों को कल्याण करने के लिए गया, इसलिए तकलीफ नहीं करना चाहिए। कहते हे पुत्र, हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा, ये कौन पुत्र है और कौन पिता है? परमात्मा के पीछे पड़ो ना, पुत्र के पीछे क्यों पड़ते हो? ये तो माया हो गया, माया के पीछे मत दौड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, वासना से जीव बाप होता है, अब वासना से ही जीव जो है बेटा होता है। जीव का ईश्वर से संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हैं, अनेक बार मैं पिता हूं। कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? कितना बार आपका जन्म हुआ होगा और कितना बार मेरा जन्म हुआ होगा, जानते हैं? पूर्व जन्म में आपका पुत्र इस समय कहाँ है? पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी वह इस समय कहाँ है? ये सब वासना का खेल है। ये जीव ईश्वर का है और ईश्वर का ही रहेगा। बूढ़े को भी घर में वासना रह जाए, उस बूढ़े को मरने के बाद भी बालक का जन्म होता है। कितने लोग बातें करते हैं, इसका मुख इसके दादा के जैसा लगता है, वह दादा के जैसा। क्या दादा ही बेटा होकर के आया है? कहते हो ना कहावत, जो बाप था वही बेटा हुआ। उसके घर में आसक्ति थी,
पिताजी मेरे पीछे आप क्यों भागते हो? ये सारे माया है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भाई है, ये भतीजा है, इस माया को छोड़ दो, परमात्मा के पीछे पड़ो और नारायण का नाम लो, नारायण के पीछे दौड़ो। महर्षि व्यास को बोध दिया सुखदेव जी ने, जे पुत्रेति तन्मयतया तरओभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ये दिव्य कथा की है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे तो उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आए थे। बेटा कथा कहे और पिता सुने, देखो कितनी बड़ी भाग्य। कहते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है, उसका ज्ञान वैराग, उनकी प्रेम लक्षणा और भक्ति अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को बहुत आनंद आया। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो, राधे राधे राधे। कथा में वक्ता भागवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमय लीला का वर्णन करता है, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन, कथा सफल होती। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं तभी कथा सफल होती। दोनों कीर्तन करे तो, वक्ता कीर्तन कर रहा है, श्रोता कीर्तन नहीं कर रहा है, ताली भी नहीं बजा रहा है, तो सफल कैसे होगा? दोनों को कीर्तन करना चाहिए। कथा का 16 आना फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा जब आप ताली बजाओगे, कीर्तन करोगे और राधे राधे करोगे। ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरा पाप हो रहा है। अगर कीर्तन में आप बैठे हो, कथा में बैठे हो, कीर्तन नहीं कर रहे हो, तालियां नहीं बजा रहे हो, तब तो ये पाप हो गया। बैठ करके उनकी भगवान का स्मरण तो करो। ये तो नहीं है मनमा तो 34 फले, यह तो सिमरन नहीं। कीर्तन में शर्म नहीं करनी चाहिए। वैष्णव को पाप करने में शर्म आती है। भगवान के नाम में किसका शर्म आए? भगवान का नाम ले, वह वैष्णव नहीं है जो भगवान का कीर्तन नहीं करता। वैष्णव हो तो कीर्तन कर। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप वैष्णव हैं, आप ही भगवान के अंश हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। आत्मा और परमात्मा का मिलन करो, एक दूसरे से नजर मिलाओ, उन भगवान को अपने हृदय में बसाओ, उनका कीर्तन करो, कथा करो, भागवत करो, संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।